चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज की क्लास में हम लोग कूलॉम्स का नियम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग को देखना है। डिफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। डिफिनेशन में लिखा हुआ है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तो अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आवेश है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक आवेश है Q1 मान लेते हैं। यहाँ पर कोई एक आवेश Q1 है और यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक और आवेश है जो Q2 है। यहाँ पर कोई एक आवेश Q1 है और यहाँ पर कोई एक और आवेश Q2 है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए क्या है, आवेश है। इस बिंदु को मान लेते हैं A है और यहाँ पर ये B बिंदु है। A बिंदु पर Q1 आवेश स्थित है और B बिंदु पर Q2 आवेश स्थित है, ठीक। और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है मान लेते हैं F है, ठीक है। और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को मान लेते हैं R है, R। एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं A और B कोई बिंदु है। A और B कोई दो बिंदु है। बिंदु A पर Q1 आवेश और बिंदु B पर Q2 आवेश स्थित हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R मान लिए हैं। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हम लोग F मान लिए हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग वहाँ पे माने हैं और उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि A और B कोई दो बिंदु हैं। बिंदु A पर Q1 आवेश स्थित है तथा बिंदु B पर Q2 आवेश स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है तथा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। इतना बात आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसका सत्यापन करने के लिए। तो देखिए सत्यापन जो होगा इस डिफिनेशन के वजह से ही होगा, डिफिनेशन के अनुसार ही होगा। समझिए यहाँ पर बोला गया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इस लाइन को समझिएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बल बोला है, बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, F से। तो F लिख दिए, बल F हो गया। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेश क्या क्या है, Q1 है और Q2 है, Q1 है और Q2 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेश ले लिए, उसका गुना कर दे, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से निकल गया हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब सेकंड केस में चलते हैं। इसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ तक तो हम लोग चले आए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ले लिए। बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिए, ठीक है। इसके बाद फिर एक और बल ले लेंगे। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोला जा रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। आप लोगों को याद है ना, समानुपाती का मतलब होता है कि बराबर, जैसे ये ऊपर में तो ये भी ऊपर में। और व्युत्क्रमानुपाती अगर जैसे बोलेगा तो 1/, लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा था तो 1/, लगा दिए। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग यहाँ समझिएगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कंडीशन भी क्लियर हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण 2 मान लिए इसको। एक बार इसको फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए बोला जाए किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो ले लिए यहाँ पर बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर लिए। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद सेकंड केस में आए, इसमें बल तो लेना ही है,
दोनों आवेशों के बीच की दूरी r लिए हैं, तो r यहाँ पे ले लिए कि वर्ग, तो वर्ग कर दिए, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो 1/, हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन भी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब चलेंगे, देखिए इधर तो सेम है, फोर्स तो दोनों में सेम है, एफ और एफ इधर भी है, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए एफ। इसके बाद की बात करते हैं, तो ये वाला हम लोग को लेना है, तो ये वाला ले लिए। अब देखिए इधर वाला को जब मिलाइएगा तो यहाँ पर है Q1 इंटू Q2, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब इसमें अगर यदि गुना कीजिएगा 1/r2 से, आर स्क्वायर से, 1/r स्क्वायर से, तो 1 गुना Q1 Q2, तो 1 गुना Q1 Q2, Q1 Q2 ही रह जाएगा। इससे जब गुना कीजिएगा, नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। फिर से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग चले हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से चले हैं, तो एफ और समानुपाती का यहाँ पे चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे ये वाला हम लोग लिख दिए Q1 इंटू Q2, और 1 से गुना कीजिएगा तो 1 से किसी में गुना कीजिए तो वही चीज़ रह जाएगा। और यहाँ पे नीचे था आर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर को पुट कर दिए। ठीक है, इतना ही काम किए और कुछ किए नहीं अभी। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि जब भी समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो इसके लिए एक कांस्टेंट आता है, पता होगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट ला देते हैं। और कांस्टेंट कैसे लाएंगे, देखिए एफ और समानुपाती हटाना है, हमेशा याद रखिएगा समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो एक कांस्टेंट लाना ही लाना है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाए, लेकिन यहाँ पे इक्वल कर दिए, बराबर का चिन्ह लाए, और यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट को हम लोग के मान लेते हैं। कांस्टेंट हम लोग के मान लिए, यहाँ पर क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज़ लिख देंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज़ें हो गया। अब इस k का मान की बात कर लेंगे, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k के जगह पर पुट कर देना है, तो k के जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f इक्वल टू, इस k के जगह पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुट कर दिए, और ये तो रह ही जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ ही हम लोग को प्रूव करना था, ये हो गया। तो चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से रिव्यू कर लेते हैं, यानी फिर से एक बार हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं, कूलॉम का नियम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आप लोगों को डेफिनेशन लिख करके दिए हैं कि इसमें किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से अभी समझ में नहीं आया होगा, हम लोग यहाँ से समझते हैं, इसको हम लोग विस्तार समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लिए कि बिंदु ए पर कोई एक आवेश Q1 है और इस बिंदु B पर कोई एक और आवेश Q2 है मान लिए, ठीक। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हम लोग F ले लिए हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है, दूरी को हम लोग R मान लिए हैं। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे किए थे। अब हम लोग इक्वेशन निकाले थे, इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ इस डिफिनेशन पे आए थे। हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को डिफिनेशन पे आना है। तो डिफिनेशन में क्या बोला गया है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो बल को हम लोग F से सूचित करते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे बल लिख दिए, ठीक है, बल यानी फोर्स लिख दिए। बल का इंग्लिश होता क्या है, फोर्स है। तो फोर्स को हम लोग F से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो F से हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद समानुपाती का चिन्ह लाना है। समानुपाती बोलिए या फिर अनुक्रमानुपाती बोलिए, एक ही चीज़ होता है। तो हम लोग समानुपाती का चिन्ह लाए, और Q1 Q2 हम लोग कहाँ से लिए समझिएगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिए, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसके बाद चले हम लोग दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर है, इसका वर्ग कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लिए हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से चले हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चले हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मर्ज करेंगे यानी मिलाएंगे, तो यहाँ पे एफ और एफ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, दोनों में सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं तो इधर दोनों में अलग अलग है। तो हम लोग को मिलाना तो इसी को है ना, तो इस वाले को हम लोग कॉमन ले लिए, यानी कि एफ तो दोनों में हो जाएगा, तो एफ हम लोग ले लिए। और इधर की बात करते हैं Q1 Q2 है, Q1 Q2 इसमें गुना कर दिए 1/r², तो Q1 Q2/r² हो गया। और आप लोगों को पता ही है कि जब जैसे ही हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाए और के को यहाँ पे लाए। के क्यों लाए, समानुपाती को हटाने के लिए। के क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान क्या होता है 1/4πε0। 1/4πε0 इस कांस्टेंट का मान होता है। और बस इसके बाद तो कुछ किए नहीं, इसके बाद तो इस कांस्टेंट के मान को यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए हैं सिर्फ। तो इस कांस्टेंट के मान को हम लोग के जगह पर पुट कर दिए, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हम लोगों का इसका फॉर्मूला निकल के आ गया है कूलम्ब्स लॉ का। तो इसके बाद हम लोग इसका कुछ नोमरिकल आता है, नोमरिकल को हम लोग देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, नोमरिकल आप लोगों को बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न में लिखिएगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। फिर से लिखिएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, दूरी को क्या किया गया है, आधा किया गया है। दूरी को सिर्फ और सिर्फ दूरी को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया है। तो समझिएगा यहाँ पर ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है F = यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले, F = 1/4πε0। ठीक है, हम लोगों को कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ दूरी को क्या कर दिया है, आधी कर दिया है, और तो कुछ किया नहीं है। दूरी को हम लोग सिर्फ आधी कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये है Q1 × Q2 अपन इस R को हम लोग, R का मान क्या पुट करेंगे, R नहीं पुट करना है, R/2, क्योंकि दूरी को हम लोग आधी किए हैं, दूरी तो हम लोग R ही माने है ना, तो इस दूरी को हम लोग को आधी करना है। तो यहाँ पे R/2 कर दिए, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चूंकि यहाँ पे किए हैं ना, यहाँ पे R² क्या हुआ है, तो यहाँ पे R के जगह पे सिर्फ R/2 यहाँ पे इसमें पुट करना है, R/2 पुट करना है। तो R/2 इस यहाँ पे पुट कर दिया, और इसका स्क्वायर करना ही पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। F = 1/4πε0 और Q1 × Q2 अपॉन, अब इसके बाद की बात कर लेते हैं। तो R/2 का होल स्क्वायर है, चलिए लाइट कट चुकी थी, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। R/2 का होल स्क्वायर क्या हुआ है, तो यहाँ से ये R² है ना, तो R² ही हो जाएगा। इसके बाद अपॉन 2 है, 2 का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, सिर्फ R का तो नहीं कर सकते हैं, R का तो कर ही दिए, इसके साथ साथ हम लोग को 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो R का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर ऐसे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, R²/4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे और सोल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F = 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन, अब समझिएगा, अब यहाँ पे R² / 4 है, तो जैसे ही पता होगा कि अगर यदि इसको
पलटेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो इसको गुना में कर देंगे, 4 ऊपर हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को और हम लोग एक रूप में लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R², और एक और यहाँ पर 4 बच गया हुआ है, 4 से बचा हुआ है। तो अब हम लोगों को इसका फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला और ये वाला देख लीजिए, बाकी वक्त सब तो F और F यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/² Q1 Q2/R²। एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है? एक्स्ट्रा 4 ही आया हुआ है ना, एक्स्ट्रा 4 आया हुआ है, यानी कितना गुना हो गया है? 4 गुना, 4 गुना। तो बल कितना हो गया? ये 4F हो गया, यानी 4 गुना हो गया। बल कितना गुना लगेगा? 4 गुना। एक बार हम क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, उसके बाद आंसर इसमें बता देते हैं। क्या बोले थे? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? तो बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ये तो एक नंबरिकल हो गया। एक और नंबरिकल हम लोग देख लेते हैं, दूसरे नंबरिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। 1 मिनट। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबरिकल की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबरिकल में आप लोग लिखिएगा, दूसरे नंबरिकल में लिखिएगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, लिखिएगा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? लिखना है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? देखिए दूरी क्या कर दिए हम लोग? दुगनी कर दिए, यानी 2r कर दिए हैं। ठीक है, दूरी क्या है? r है, दुगनी करने का मतलब यही ना हो गया, 2r कर दिए हैं। तो दूरी को हम लोग 2r कर दिए हैं। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर लिख दीजिएगा। बोले हैं प्रश्न में, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? देखिए दूरी क्या कर दिए? दुगनी कर दिए। दूरी यहाँ पे r था तो ये क्या हो जाएगा? ये 2r हो जाएगा। दुगनी सिर्फ कर दिए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सोल्व करते हैं। फॉर्मूला से यहाँ कूलॉम लॉ की अगर चलेंगे तो क्या लिखा हुआ है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 है, 1/4πε0 Q1 Q2/R² है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Q1 Q2/R²। यहाँ समझिएगा R² अभी नहीं करना है क्योंकि R का मान चूंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? 2 गुना करना है। ठीक है, 2 गुना करना है। R का मान यहाँ पे हम लोगों को 2 गुना करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? R के जगह पे हम लोग 2r पुट कर देंगे क्योंकि हम लोगों को r का मान क्या करना है? दुगना करना है, दूरी दुगना करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग 2r पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? 2r पुट कर दिए, लेकिन सिर्फ 2r लिख के नहीं छोड़ना है, यहाँ पे इसका वर्ग भी करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है? r² है, तो r के जगह पर ही ना सिर्फ 2r किए हैं, स्क्वायर तो अभी बाकी है, तो इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर होल स्क्वायर एक तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये F इज इक्वल टू 1/4πε0 हो गया, यहाँ तक तो सेम ही है। अब इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर Q1 इंटू Q2। ठीक है, अपॉन 2r का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। r का स्क्वायर करेंगे तो ये r का स्क्वायर ही रह जाएगा। अब समझिएगा ये कितना गुना हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दोनों में इतना चीज ये सेम ही है, ये वाला टोटली यहाँ पे ये सेम ही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया? 1/4 आया है, यानी कि बल का मान क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। बल का मान क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न और आंसर भी इसका बता देते हैं।
प्रश्न हम लोग बोले थे, हम क्या बोले थे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो बीच की दूरी क्या कर दिए हैं, दुगनी कर दिए हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे r का स्क्वायर तो r स्क्वायर ही रह जाएगा। अब बाकी बात तो सब सेम ही हुआ, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एक्स्ट्रा इसमें क्या आया हुआ है, एक्स्ट्रा तो 4 आया हुआ है, यानी कि 1/4 आया हुआ है, तो 1/4 गुना हो गया, नॉर्मल है। चलिए एक सबसे लास्ट एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, और आज का ये लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा। देखिए तीसरे न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे, तो तीसरे न्यूमेरिकल में आप लोग लिख लीजिएगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को दुगनी कर दी जाए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को दुगनी कर दी जाए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, यही चीज़ बोले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसी के अनुसार बनेगा, ये कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ही बनेगा। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकला हुआ, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ तो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन इतना अभी नहीं लिखना है, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। क्यों मिटा दे रहे हैं समझिएगा। हम लोगों को पता है कि अभी हम लोग प्रश्न में क्या लिखे हैं, दोनों आवेशों को दुगनी कर दी जाए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, यही ना बोले हैं। तो यहाँ पे दोनों आवेशों को दुगनी कर दिए हैं, तो यानी Q1 Q2 सिर्फ नहीं लिखेंगे, 2Q1 Q2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो गुनी कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दो गुना कर देंगे, 2Q1 × Q2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए कितना गुना हो गया है। अब देखिए नॉर्मली इसमें F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तो वही है, ये F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब बोलिएगा क्या, इसमें 2 जो है ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये 2 गुना हो गया। जो एक्स्ट्रा आएगा वो उतना गुना हो जाएगा। इसमें क्या आया हुआ था, इसमें 4 आया हुआ था एक्स्ट्रा, यानी 4 गुना हो गया। इसमें 1/4 आया था तो 1/4 गुना हो गया। इसमें कितना आया है, 2 आया है, यानी 2 गुना हो गया। नॉर्मल सी बात है। तो क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ये टोटली ये सेम ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है, एक्स्ट्रा सिर्फ 2 आया हुआ है, यानी कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी बल का मान 2 गुना हो जाएगा, यानी 2F हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।